हमारे एक संगीत तानसेन संगीत विद्यालय है। आ रही है? ये जो इनका इंस्टीट्यूट है तानसेन संगीत विद्यालय, ये लोग पिछले कई सालों से तमाम एज ग्रुप्स को एंगेज करते हैं और फिर वक्तन फवक्तन नॉर्मली शायद हर साल या कुछ अरसे के बाद अपने कंपटीशंस करवाते हैं, जिसका उन्होंने जो नाम है वो उन्होंने जो रखा है। उसका पहला सीजन हुआ, दूसरा हुआ और अब तीसरे को आज लॉन्च कर रहे हैं। खुशी की बात तो ये है कि ये मैंने पहला ऐसा विद्यालय देखा, इंस्टीट्यूट देखा जो अक्रॉस द एज लोगों को एंगेज कर रहा है और एक्टिविटी स्पेसिफिक नहीं है। एक्टिविटी स्पेसिफिक का मतलब कथक भी है, डांस भी है, वेस्टर्न भी है, म्यूजिशियन भी है, तो सब कुछ को एंगेज करते हैं और एज ग्रुप्स के हिसाब से लेस देन 30, 30 to 50 एंड 50 प्लस। और हर जो इनका कंपटीशन होता है वो भी तीनों कैटेगरी का होता है, बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, बेस्ट डांसर। सो ओवरऑल एक अच्छा आर्ट्स का पैकेज जो है वो मार्केट में आता है। उसको पहले तैयार भी करते हैं, मतलब उनको सिखाते हैं और फिर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करें। द आइडिया इज टू गिव विंग्स टू द पीपल। और मुझे लगता है मैं तो इनको आज के इस दिन पे और इनकी पिछली जो कामयाबियां हैं, जो पिछली इनकी एफर्ट्स है, उनके लिए मुबारकबाद भी देता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि ऐसा ही प्लेटफॉर्म जो है इन लोगों को मिलता रहे। इसके साथ साथ आज उन्होंने मुझे मौका दिया है, मैं ये कहूँगा कि मुझे मौका दिया कि मैं एक इतनी हमारी जो रिप्यूटेड सिंगर हैं डॉक्टर अरविंदर कौर, जो सोशल मीडिया पे अनु बेदी के नाम से मशहूर है, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम जाके मिडिल ईस्ट में रोशन किया, बेस्ट मेलोडियस वॉइस, बेस्ट डुएट सिंगर। और यहाँ भी ये टूरिज्म के साथ पहले भी काम कर चुकी है कोलैब करके। जब यहाँ हुमा कुरैशी आई थी तो उनके साथ इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा जो था वो एक शाम हमारे साथ सुचेतगढ़ में मनाई थी। बड़ी खूबसूरत सिंगर हैं और हम दुआ करते हैं कि ये ऐसे ही अपनी जो मंजिलें हैं वो तय करती रहें, ऊंचाइयों पे जाती रहें। रही बात प्रोग्राम उड़ने 2 सीजन 3 की, आपने देखा होगा आपके डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म रिसेंटली हमारे मानसर में फंक्शन हुआ, हमारा भद्रवा में हुआ, हमारा सुचेतगढ़ में हुआ। हमारी भी एफर्ट्स यही रहती है कि जो अपने बच्चे हैं, जो हमारे नए आर्टिस्ट हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो अपने आप को दिल खोल के एक्सप्रेस करें। और आइडिया बड़ा साफ है कि अगर वो फंबल भी करते हैं तो घर है ना, घर में आपकी 10 जो कमियां हैं वो छुप जाती हैं, 10 कमियों पे पानी डाल दिया जाता है। लेकिन जब यही मौका उनको बड़े प्लेटफॉर्म पे कहीं मिलेगा तो उनको तैयार करना है, उनको स्टेज फियर से दूर करना है। और हमारे साथ हमारे जो लोकल सिंगर्स थे वो हम उनको मानसर लेके गए, एक पूरे बैंड को हम कसोली लेके गए, कसोली जाके कसोली उत्सव के दौरान हमने टूरिज्म डे मनाया, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। सो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कमिटेड है कि वो ना सिर्फ यहाँ की डेस्टिनेशंस को प्रमोट करे, बल्कि यहाँ के आर्ट को प्रमोट करे, यहाँ की कल्चर को प्रमोट करे, यहाँ के आर्टिस्ट को प्रमोट करे और यहाँ की फूड को प्रमोट करे। हमारी जो कोशिशें हैं वो आप लोगों के माध्यम से जारी रहेंगी और मेरी मीडिया वालों से तमाम से ये विनती है कि इन चीज़ों को, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, इनको इतना आप हमारी मीन्स सोसाइटी की, मैं अपना अपने महकमे की बात करूँगा। अगर अन्नू जी हमारी बेहतरीन सिंगर है तो इनका नाम आपके जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए कि हाँ, हमारे एक सिंगर ने उनको आउन करो, इनकी सक्सेस को जैसे इनके इंस्टीट्यूट ने आउन किया है। इनकी सीजन 1 की सिंगर थी मगर इन्होंने इनको छोड़ा नहीं। आप देखें इनके पीछे रहे, जब इन्होंने अच्छा बड़ा नाम कमाया तो आज उन्होंने इनको बुला के फैसिलिटेट किया है। ऐसी बाकी ऑर्गेनाइजेशन को भी जम्मू में इनकी इस जो अकम्पलिशमेंट है उसको एनकरेज करना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारी तरफ से, हमारे महकमे की तरफ से, जम्मू सोसाइटी की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि इन्होंने इतना बड़ा जो है हमारे लिए अवार्ड लाया है। और संगीत विद्यालय को कि ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहे और जम्मू का जो लोकल यूथ है हमारा एंगेज भी रहे, ड्रग्स से भी दूर रहे और उनके अंदर एक शक्ति आए, एक कला आए जिससे वो अपने आप को निखार सके। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ तनवीर सिंह। जम्मू की बेटी ने जो है बाहर जाकर जो है दुबई में जाकर भारत का नाम रोशन किया। वहां पर एक सिंगिंग कंपटीशन था जो कि सभी वर्ल्ड के डॉक्टर वहां पर आए हुए थे और इन्होंने जो है फर्स्ट प्राइज जीत कर जो है भारत का नाम रोशन किया और जम्मू कश्मीर का नाम भी जो है रोशन किया। आइए इन्हीं से बात करते हैं मेरे साथ और इनसे परिचय आपसे करवाता हूँ। मैम, सबसे पहले तो आपको अपना परिचय देंगे कि आपका नाम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर अरविंदर कौर है और सोशल मीडिया पे मैं एज अनु बेदी के नाम से
मेरा फेसबुक चैनल, इंस्टा एंड यूट्यूब चैनल। मैम ये जो ये कंपटीशन हुआ पूरे वर्ल्ड में, जो दुबई में हुआ सिंगिंग का कंपटीशन, इसमें कौन कौन और किन किन्होंने ने जो है भाग लिया था? ये जो कंपटीशन था, ये वॉइस ऑफ डॉक्टर्स नाम का एक डॉक्टर्स ने ही ऑर्गेनाइज किया था जो प्रोग्राम था। ये सीज़न 3, तो आज से पहले 2 सीज़न हो चुके हैं, लेकिन तब मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बट थ्रू सम ऑफ माय क्लोज वन, उनसे पता चला कि ये ऐसे-ऐसे कोई प्रोग्राम है। तो लास्ट ईयर मैंने इनको जब कॉन्टैक्ट किया, तो बट ऑलरेडी ये फिनाले तक पहुंच चुके थे, तो मैं तब पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। सो इस साल मैं उनके साथ इस साल के जून से ही हम जुड़े हुए थे, जिसमें हमारे ऑडिशन राउंड्स, हमारे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, बहुत से राउंड्स थे। तो फिर ये हमारा जो फाइनल जो होना था, हमारा दुबई में होना था। वहाँ हमारा 3 दिन का प्रोग्राम था। हमारे जजेस मिस्टर शान, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर थे। तो वहाँ पर जितने भी ये ग्लोबल लेवल का प्रोग्राम था, जहाँ पर सारी दुनिया से डॉक्टर्स जो जिनका पैशन है सिंगिंग, तो फिर ये अमंग ऑल द डॉक्टर्स फिर ये कंपटीशन वहाँ पर हुआ था दुबई। मैं ये कंपटीशन कब हुआ और आप कब वहाँ पर गए? 18, 19 एंड 20th ये हमारा कंपटीशन हुआ था वहाँ पर। कौन से मंथ? सितंबर 2025, इसी पीछे लास्ट मंथ में जो गया। अभी हुआ है। तो मैं 21st को वापस आई। मैम कैसा लगा वहाँ पर आपको जाकर? मैं क्या बताऊँ, बहुत ही वंडरफुल फीलिंग जिसको हम बोलेंगे, इट वाज अमेजिंग। बहुत ही अच्छा हमें लगा, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए इतना बड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे ये इंडियन आइडल से भी बहुत बड़ा शो है। जैसे हमारा प्लेटफॉर्म था वहाँ पर, जैसे हमारे रिहर्सल्स हुए, जैसे हमारा हर उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग दे के हर चीज़ उन्होंने की। तो बहुत ही अच्छा, मतलब वेरी नाइस। मैम आपका प्रोफेशन तो एक डॉक्टर, और कैसे आप सिंगिंग में पहुंचे और आपका कैसे मतलब यहाँ पर सफ़र तय हो? सिंगिंग जिसको मैं बोलूँगी, सिंगिंग तो मेरे अंदर ही है, बचपन से ही मैं गाती आ रही हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में है। इट हैज़ कम फ्रॉम माय जैसे ग्रैंडफादर वो एजुकेशन में होते हुए भी उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। वो रिनाउंड एक सिंगर थे, कीर्तन करते थे गुरुद्वारे में, बहुत ही मशहूर थे हमारे। मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ बेसिकली। आप सिख फैमिली से बिलोंग करते यस, तो कीर्तन करते थे। फिर उसके बाद मेरे फादर, जो उनमें भी ये था ये पैशन, वो इंजीनियर होते हुए भी वो रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन में गाते थे। तो फिर उनको देख के हमारे फैमिली में ऐसा ही, तो सारे मैक्सिमम तो सारे सिंगर्स हैं वहाँ पर। मतलब आपकी बैकग्राउंड जो है वो सिंगिंग परिवार से थी, तो इसलिए आपको भी जो विरासत में ये मिला। यस, डेफिनेटली, ये राइट वर्ड आपने यूज़ किया। तो फिर मैं इसको आगे लेकर गई, मैं अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, फिर यहाँ पर भी एक जेके आइडल, वहाँ पर भी मैं विनर रही थी। तो उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों के साथ फैमिली, जैसे प्रेफरेंस आप फैमिली को देते हो, तो थोड़ा मेरा ब्रेक हो गया था। लेकिन जब मैं वहाँ से फ्री हुई, तो अब अगेन आई हैव स्टार्टेड, लेकिन आई एम लर्निंग अभी भी, और मैं ये लर्निंग अब कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे सीखने से बहुत कुछ चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें पता चल गई। मैम जिन्हें आप टीवी पर देखते थे, जैसे जो कलाकार जो आपके जजेस थे, उनसे मिलकर आपको कैसा लगा जब फेस टू फेस उनसे मिले? माय गॉड, बहुत अच्छा लगा। इवन उनके भी यही कमेंट्स थे कि ये डॉक्टर है कि सिंगर, कौन गा रहा है ये, हमें तो पता ही नहीं, हम डिफरेंशिएट, क्योंकि डॉक्टर जैसे अपने प्रोफेशन में परफेक्ट होते हैं, तो वैसे ही उन्होंने अपने सिंगिंग को भी वैसे ही, मतलब दे वर कमिटेड, जैसे अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड होते हैं, तो वो अपनी सिंगिंग के साथ भी उन्होंने पूरा निभाया एवरीबडी। और इट वाज अ वेरी टफ कंपटीशन, क्योंकि हमारे जेएन के सारी स्टेट के, कलकत्ता बंगालीज जिनका बचपन से वो सीखते हैं, महाराष्ट्र के लोग, उनकी तो फैमिली में ही होता है, एंड प्लस कर्नाटका का, वहाँ का भी बहुत टफ है म्यूज़िक। तो उनके साथ कंपटीशन था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वसनेस थी, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे गाया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस लेवल, एंड प्लस मेरी एकेडमी का बहुत हाथ था, मेरे टीचर्स का बहुत हाथ था, तो काफ़ी सपोर्ट थी मेरी, तो उसकी वजह से आई कुड मेक आउट। पर्सनल सवाल पूछने जा रहा हूँ आपसे, मैरिड है आप? यस, आई हैव 2 किड्स। तो मैम हस्बैंड ने आपको अनुमति दे दी जाने के लिए, क्योंकि एक देश से बाहर जाना था आपने, और इतना विश्वास करके भेजा आपको, क्या? ये आपने सबसे बड़ी बात बोली। मेरे हस्बैंड का ही सपोर्ट था स्टार्टिंग से। वो हमेशा चाहते थे कि मैं इसको आगे लेकर जाऊँ।
ये खाली घर तक नहीं रहे, या तो इसको ये भी बोल सकते हैं घर में तंग आ गए थे सुन सुन के तो चाहते थे अब सारी पब्लिक को भी सुनाओ, तो नहीं, उनका तो बहुत योगदान रहा है मेरे बच्चों का, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, एंड प्लस मेरी एकेडमी की मिसेस सोनिया शर्मा जो फाउंडर है एकेडमी की, शी इज़ वेरी सपोर्टिव, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि शी हैज़ अ वेरी डिफरेंट वॉइस, कुछ है इस वॉइस में, तो मिलजुल के सबका ही जो था एफर्ट था। तो जो अब सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने तो आपकी सपोर्ट की सास ससुर के बारे में, उनका उनका इसमें क्या रहा? उन्होंने तो कुछ कहा कि बहू बाहर जा रही है, ये वहाँ जा रही है बाहर, मतलब अपने मुल्क से बाहर जा रही है, दूसरे देश में जा रही है, तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो भी मेरे ससुराल में सब डॉक्टर्स ही हैं, हमारी डॉक्टर्स की फैमिली है सभी, तो काफ़ी एक्सपोजर है सभी को, इन चीज़ों में कोई इंटरफेयर, इवन वो तो उससे खुश ही होते हैं कि हमारे सभी लोग आगे पहुँचे। उन सास ससुर और हस्बैंड को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अपनी बीवियों को, मतलब जिनके उनकी ख्वाहिशें जो मारनी पड़ती हैं, मतलब अपने अपने घर के पीछे? नहीं, दिस इज़ रियली बैड, ऐसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मतलब एक कई जगह पर है कि लेडी आगे नहीं जानी चाहिए, ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए, ये तो अपनी सोच की बात होती है। अगर आप अपनी मतलब घर की लेडी को आगे पहुंचाओगे तो उसमें हमारी फैमिली का भी नाम होगा, वो खाली अकेली तो क्रेडिट नहीं लेगी, वो लेके, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे अगर आप काम करोगे तो सारी मिलजुल के सारी ही फैमिली आगे जाएगी। सो इससे उनको सबको रिस्पेक्ट ही चाहिए, सो इट्स अ रिस्पेक्टफुल थिंग, तो सबको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी बेटियों बहुओं को रोकिए नहीं और उनको आगे आने दीजिए। अगर खुले उनके- आसमान में उड़ने दें। यस, खुले आसमान में जब तक आप उड़ने नहीं देंगे उनको ये पंख कैसे लगेंगे, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब बीइंग अ डॉक्टर मैं सारा कुछ संभाल रही हूँ तो बाकी लेडीज़ भी आराम से कर सकती हैं। मैम, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस गाने से आपने ये फाइनल जीता वो गाना हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। जब तुमसे नजर टकराए सनम, जज्बात का एक तूफान उठा, तिनके की तरह मैं बह निकली, तिनके की तरह मैं बह निकली, सैलाब मेरे रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका, जीवन में मचे हलचल और बजने लगे शहनाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, दीवाना हुआ बादल, दीवाना हुआ बादल। हाँ, इतनी सुरीली आवाज है, एक पंजाबी सॉन्ग हो जाए जो Oh, हो। really? Yes, ठीक है। हो हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले नालड़, सिंधड़ी दा सेवण दा सकी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की, और बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। थैंक यू सो मच। ये थी जम्मू की बेटी जिसने
दुबई में जाके जो है भारत का नाम रोशन किया और ठीक है अपने टैलेंट को जो है इन्होंने बताया। इसी तरह के ताज़ा अपडेट के साथ पंजाब के सी टीवी के साथ बने रहे। मुझे तनवीर सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।